प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहना आदर निरंकार जी। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कैसे हम अपने अच्छे कर्मों द्वारा पापों को कम कर सकते हैं। जो पृथ्वी लोक पे हमें जो कष्ट भोगना वो कैसे कम हो सकता है। साध संगत जी, एक बार नारद जी ब्रह्म लोक जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ती है यमलोक पे। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ आत्माएं थी जिन्हें बहुत ही दंड दिया जा रहा है। उनके कर्मों के द्वारा जो पाप किए थे उसके कारण उन्हें बहुत ही दंडित किया किया जा रहा है। तो जैसे ही नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, क्या हम अपने पापों को अपने अच्छे कर्मों द्वारा कम कर सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को आंसर देते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। कर कैसे सकते हैं कि जब हमें कोई बिना स्वार्थ, जहाँ पे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, ऐसे काम करके हम उसे कम कर सकते हैं। जैसे कि दान धर्म करना, किसी अंधे व्यक्ति, किसी लाचार व्यक्ति, किसी दीन दुखियारी की मदद करके हम ऐसे अपने अच्छे कर्म करके जिसके कारण हम अपने पापों को कम कर सकते हैं। और नहीं कर सकते इसका कारण यह है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं या किसी दुखियारी, किसी दीन दयाल की जो मदद कर रहे हैं उसमें हमारा कोई स्वार्थ छिपा है, तो इसके कारण हम यह कम नहीं कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। तो नारद जी, अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार एक डाकू था, वह डकैती करके भाग रहा था और भागते भागते थोड़ा जंगल में पहुंचता है तो वहां पे उसको कुछ नजर आता है जिसे देख के वह डर जाता है। और डर जाता है कि वह एक नाग नागिन का जोड़ा था जो चल रहा था और यह सोचता कि कहीं यह मुझे डस न ले। वह अपनी जो पॉकेट से बंदूक निकालता है उससे मार देता है, उस नाग नागिन के ऊपर गोली चला देता है, जिसके कारण वह नाग की मृत्यु हो जाती है और नागिन बच जाती है। अब यहाँ से गोली चलाने के बाद तुरंत यह भागता है और सीधे रोड पे पहुँचता है जंगल से बाहर निकल के। वहाँ पे एक बालक और उसकी माँ रास्ते से जा रहे थे। दो जो लोग बहुत अच्छे दागिना पहने थे, उस दागिना जो बहुत कॉस्टली थी, यह देख के अब इसका मन, जो डाकू का मन था, वह विचलित हो गया कि काश यह धन मेरे पास हो जाए। तब वह धन छीनने के लिए बस बालक और माँ को इतना मार देता है कि जिसमें बालक की मृत्यु हो जाती है। बालक की उम्र अभी 12 साल हो चुकी है, 12 साल का बालक हो रहता है। तो जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो वह नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए इस डाकू को डस लेती है, जिससे डाकू की मृत्यु हो जाती है। अब यह डाकू जैसे यमलोक पहुंचता है यमराज के सिपाहियों के साथ में, तो वहां पे इसके आत्मा को बहुत ही कष्ट दिया जा रहा है और बहुत ही दंडित किया जा रहा है। उसको कारण बताया जाता है कि तुमने जो डकैती की और उसमें एक बालक की मृत्यु हुई और एक नाग की मृत्यु हुई है। जिसमें तुमने बालक की मृत्यु की थी उसकी उम्र 12 साल थी। अब जो तुम्हें अगला जन्म मिलेगा उसका तुम्हें 12 साल की उम्र में तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारी उसमें मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद उसी वक्त एक पंडित जी थे, वह भगवान शंकर जी का इतना भक्त थे, इतना बड़े भक्त थे कि उनकी सेवा सुमरन ने इतना की थी कि शंकर भगवान उनके सामने ही प्रकट हो गए, उनके दर्शन दिए। तब वह पंडित जी को बोलते हैं कि क्या आप कुछ मांग लीजिए, मैं आपको वह पूरा कर दूंगा। तो शंकर, जो पंडित जी थे, वो शंकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आज मेरी शादी को 10 साल हो गए लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे आप खाली संतान का आशीर्वाद दे दीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि आपको तो संतान का जो योग है, जिसमें आपको जो संतान मिलेगी वह उसकी उम्र 12 साल तक ही रहेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या है, आपको सहना है या आपको चलेगा? तो वह पंडित जी कहते हैं, हाँ भगवान, आप खाली आशीर्वाद दे दीजिए। तो भगवान शंकर अभी उनको आशीर्वाद दे के निकलते हैं। अब वही बालक, वो जो डाकू था जो इसकी मृत्यु हो गई थी, अब वही इस पंडित जी के घर में जन्म लेता है जिसकी उम्र 12 साल के बाद उसकी मृत्यु होने वाली रहती है। यह बात पंडित जी को पता रहती है। पंडित जी अपने बालक को सारे निस्वार्थ भाव से सेवा करना, सारे अच्छे कर्म करना, सब उन्होंने सिखाया, पूजा पाठ करवाया है, सब उन्होंने अच्छे कर्म सिखाए, जिसकी वजह से उनके बालक ने कभी ऐसा कुछ गलत कार्य नहीं किया। उसने पूरी सच्ची निष्ठा से भक्ति की। अब उसके 12 साल पूरा होने को रह गए, जिसमें 30 दिन बाकी रह गए हैं। तो अब यह पंडित जी अपने साले को बुलाते हैं, बालक के मामा को बुला के बोलते हैं कि अब इसे लेके जाओ वृंदावन में, वहाँ पे जितना हो सके इससे दान करवाओ और
इसकी जो भी दीन दुखियारे मिलेंगे उनकी दान कराओ, वहाँ पे भगवान की सच्ची सेवा भाव करवाओ, वहाँ पे प्रार्थना कराओ। तो अब यह पंडित जी का जो साला था, जो मामा था इस बालक का, उन्हें अपने बालक को लेके जाता है। जैसे पहुंचता है वृंदावन में, उसने वही किया जो उसके जीजा जी ने उनको बताया था कि आप ऐसा ऐसा करना, और बालक भी वही किया जो उसके पिताजी ने उसको बताया कि वहाँ पर जाके तुमको दान धर्म करना है, निस्वार्थ भाव से दीन दुखियारी की सेवा करना है, तुम्हें ऐसा को सब काम करना है जिसमें कोई स्वार्थ ना छिपा हो। तो वह बालक सारे ऐसे कर्म करता है, लेकिन अब उसका आखिरी 30 दिन का होने को आ गया। अब उसकी मृत्यु होने को है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देख के बालक का मामा था बहुत ही दुखी होता है, कितने दान धर्म करने के बावजूद भी इस बालक की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही यह बालक की मृत्यु होती होती है और इसकी आत्मा ऊपर पहुंचती है यमलोक में, तो चंद्रगुप्त वहाँ पे लेखा जोखा देखते हैं, तो जिसमें उनको पता चलता है कि इसके अच्छे कर्मों का जो कांटा था वह बहुत ही आगे निकल गया है, और इसके जो पापों का कांटा था वह बहुत ही नीचे झुक गया है। तो वह चंद्रगुप्त अभी यमराज के सिपाहियों को आदेश देते हैं कि आप इसकी आत्मा को ले जाके उस बालक के शरीर में डाल दीजिए, जिससे यह बालक वापस से जीवित हो जाए। तो यह सुन के यमराज कहते हैं कि ऐसा कैसे वो संभव हुआ चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त कहते हैं कि हे भगवान, इसने सारे अच्छे कर्म किए हैं, इसने दीन दुखियारी को मदद की है, इसने अच्छे कर्म किए हैं, कभी इसने किसी काम में स्वार्थ नहीं देखा, निस्वार्थ भाव से इसने सेवा सुमरन किया, पूजा पाठ किया भगवान का, जिससे इसके सारे जो पाप थे वह कम हो गए हैं इसके अच्छे कर्मों के द्वारा। इसके अच्छे कर्मों के द्वारा इसके सारे कष्ट धुल गए हैं। तो इसका यही उच्चारण है कि इसे अब इसकी जो आत्मा है इसके बालक के शरीर में डाल दी जाए। तो साथ संगत जी, कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जो पुराने जन्म के जो हमारे पाप है वह धुल जाएंगे, जो इस जन्म के भी जो हमारे पुराने जो पाप है ये भी धुल जाएंगे। अगर हम निस्वार्थ भाव सेवा से अगर सुमरन प्रार्थना करते हैं भगवान की, तो सारे पाप हमारे धुल सकते हैं। साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ यह आपको अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ एक बार कहिएगा प्यार से, धन निरंकार जी।